वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सोनम वांगचुक हैं और आज की डेट में 14 दिन हो चुके हैं इनको भूख हड़ताल करते हुए। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया है। और इससे पहले लगभग 30,000 जो लद्दाखी पीपल हैं, ठीक, लद्दाखी लोग हैं, वो एक प्रोटेस्ट, एक बड़ी रैली में जो है वो पार्टिसिपेट किया था पिछले महीने में। तो जानेंगे कि इतने बड़े पैमाने पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आमरण अनशन हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, ठीक, इसके पीछे जो कारण है वह क्या है। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि जो लद्दाख की स्थिति है वह क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर भारत का सबसे उत्तरोत्तम, मतलब कि नॉर्थ मोस्ट अगर स्टेट पूछा जाए तो वह है लद्दाख। पहले 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको उसको जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। अब जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है और जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसमें भी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसके साथ में विधानसभा दिए जाने की बात की गई, लेकिन जो लद्दाख है उसमें विधानसभा की बात नहीं की गई। इसका मतलब जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होगा उसमें पूरी तरीके से जो कंट्रोल होगा वह किसका होगा? वहाँ के जो उपराज्यपाल जो बनाए जाएंगे उनका, या ये कहा जाए केंद्र का। ठीक है, तो पूरी तरीके से जो कंट्रोल होगा केंद्र का होगा और वहाँ पे जो रूल होगा वो ब्यूरोक्रेट्स का होगा। ठीक है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका जो है वहाँ पे रूल नहीं होगा। तो इस वजह से जो लद्दाख है वहाँ पे डेमोक्रेसी या जो लोकतंत्र है उसकी बात जो है वो खत्म हो गई। अब ये तो बात हुई लद्दाख के जो लेजिस्लेटिव जो पोजीशन है उसके बारे में। अब हम जानेंगे इसकी जो स्थिति है। तो जैसा कि जानते हैं कि जो नॉर्थ मोस्ट आज की डेट में राज्य है वो है लद्दाख। और लद्दाख की अगर हम सीमा की बात करें तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद लद्दाख जो है जम्मू क्षेत्र, लद्दाख जो क्षेत्र है वो जम्मू और कश्मीर राज्य का ही हिस्सा था। और मैंने बताया भी 2019 वाली कहानी। अब देखिए लद्दाख की जो पोजीशन है ये जो है वो लद्दाख है। ठीक, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो है लद्दाख। ये वाला जो पोर्शन है ये है पूरा लद्दाख वाला क्षेत्र। ठीक है, अब बात यह थी कि ये जो एक्स्ट्रा ये जो पोजीशन आप ये जो स्थान देख रहे हैं ये भी जो लद्दाखी हुआ करता था, लेकिन चाइना, जो पड़ोसी देश चाइना है, उसने इसको ऑक्युपाई कर रखा है। और इसी तरीके से जो इधर वाला ये जो पोर्शन है ये भी लद्दाख के अंतर्गत आता था, लेकिन इसको जो है पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। तो जो मूल क्षेत्र है लद्दाख का वो ये वाला है। ठीक, इसमें केवल और केवल जो है वो दो जिले हैं, एक है कारगिल और दूसरा है लेह। तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लद्दाख का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में, जो ये वाला जो पोर्शन है, तथा 1954 में भारत और चीन के बीच सीमा समझौता के बाद, जो सीमा समझौता है उसके बाद लद्दाख का जो कुछ हिस्सा है वो चीन के कब्जे में आ गया। और 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को जो है वो दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जैसे मैंने बताया। ठीक, दो यूनियन टेरिटरी बन गए, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया कब? 2019 में। तो इस प्रकार जो लद्दाख है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है आज की डेट में, जो जम्मू और कश्मीर के पूर्व में स्थित है। ये है JNK। ठीक है, तो JNK के ईस्ट में क्या है? लद्दाख है। अब यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित और इसकी ऊंचाई जो है 3000 मीटर से लेके 5000 मीटर तक है। लद्दाख को उच्च ऊंचाई वाला रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो उच्च ऊंचाई वाला रेगिस्तान अगर आपसे पूछा जाए तो वह क्या है? लद्दाख है। तो यह जो है इसकी जियोग्राफिकल या ये जियो हिस्ट्रिकल पोजिशन हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आखिर जो डिमांड है, ठीक, जो डिमांड है लद्दाख के लोगों का वह है क्या। तो जो पहला पॉइंट यह है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो पूर्ण राज्य की जो डिमांड है कि लद्दाख को जो है वो फुल स्टेटहुड दिया जाए।
तो लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दर्जा दिया जाए। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर इसको मतलब लद्दाख को फुल स्टेटहुड मिलता है तो फ़ायदा क्या होगा। फुल स्टेटहुड मिलने से ये होगा कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, जो विधानमंडल है, उसका गठन होगा और फिर यहाँ पे जो यहाँ के लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को विधानसभा में भेजेंगे और वहाँ का नियम कानून जो है कौन बनाएगा, वहाँ का नियम कानून जो है वो वहाँ की विधानसभा बनाएगी, जैसे कि भारत के अन्य राज्यों में होता है। तो फुल स्टेटहुड का तो ये फायदा होगा। दूसरी डिमांड ये है कि संवैधानिक अधिकार किसका, लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें छठी अनुसूची, किसमें, छठी अनुसूची के तहत विशेष संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएं। ठीक, जैसा कि लद्दाख में जो कुछ क्षेत्र हैं काफ़ी सेंसिटिव हैं, ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव हैं और सेंसिटिव जो हैं वो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मतलब कि पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए और सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, तो ठीक, तो इस वजह से वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, जिससे वहाँ के जो कुछ विशेष क्षेत्र हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सेंसिटिव हैं, उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, उसमें जो बाहरी लोग हैं उनका उसमें दखल अंदाजी ना हो सके, इस वजह से जो है 6th शेड्यूल में उनको शामिल करने की बात की जा रही है। भूमि अधिकार की बात की जाए, लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनकी पारंपरिक भूमि का अधिकार सुरक्षित रखा जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि 2019 में 370 जो है हटाया गया, ठीक है, तो 370 हटने के बाद अब ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो अन्य राज्यों के लोग हैं वहाँ पे जाके ज़मीन वगैरह जो है वो खरीद सकते हैं। 370 की स्थिति में ये था कि वहाँ की जो जम्मू एंड कश्मीर में जब लद्दाख भी आता था तो वहाँ की जो ज़मीन जो है अन्य राज्यों के लोग जो है जाके खरीद नहीं सकते थे। तो इनका कहना ये है कि यह जो है एक उनका जो लैंड भूमि का जो अधिकार है वो दिया जाए, जिससे कि अन्य राज्यों के लोग आके उनकी जो है वो भूमि पर अधिकार ना कर सकें या खरीद ना सकें। ठीक है, रोजगार की बात पे चर्चा कर लें। लद्दाख के लोगों का कहना है कि उनके लिए जो है एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की जाए, जो कि वहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो कराए और एग्ज़ाम कराने के बाद लोगों को रोज़गार मिले। ठीक, तो रोज़गार की दृष्टि से इस तरह की संस्था की बात की जा रही है। ठीक, तो उनके लिए जो क्लर्कल जॉब है या जो गजेटेड ऑफिसर वाली जॉब है उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन या संस्थान की बात की जा रही है, जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। पर्यावरण की बात, लद्दाख के लोग खनन मतलब माइनिंग और अन्य जो इंडस्ट्रियल जो गतिविधियां हैं उनके कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को लेकर चिंतित हैं। इनका मानना यह है कि जब ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनसे जो है पूछताछ नहीं की जाएगी कि यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ठीक, अब जो केंद्र सरकार है, ठीक है, उसका जो है इस पे कंट्रोल है, तो वही ऐसा हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अन्य राज्यों के वो वहाँ पे जाके इंडस्ट्री स्टेबलाइज करें, माइनिंग करें। तो इस वजह से वहाँ के जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, ठीक है, जो काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र हैं, एरिया हैं, उनको नुकसान पहुँच सकता है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी हानिकारक है। ठीक, और जैसा कि हाल फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में जोशीमठ और अभी जो टनल कोलैप्स हो गई थी, ठीक, उसका जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा, तो लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है हिमालयन क्षेत्र में अक्सर देखने को मिलती है। तो यह कारण जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनके होने से, जो एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ये जो अन्य लोगों की नज़रों में ये डेवलपमेंट है, लेकिन अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो वह उस क्षेत्र के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो वहाँ के लोग जो है इस बात को लेकर भी काफ़ी चिंतित हैं। तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे, और ख़ास तौर से अगर बाहरी लोगों का आवाज़ वहाँ पे अगर बढ़ जाता है, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे जो कल्चरल जो सांस्कृतिक एक जो यूनिकनेस है उसको भी नुकसान पहुँचेगा। और एक और चीज़, लद्दाख नो डाउट वहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे एक यूनिक टाइप की बायोडाइवर्सिटी है, यूनिक टाइप का कल्चर है,
तो इसको रिस्टोर करने के लिए इस तरह से 6 शेड्यूल की भी बात की जा रही है और पर्यावरण को लेकर भी जो है चिंता व्यक्त की जा रही है। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो जियो पॉलिटिकल पोजीशन है लद्दाख की, उसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि लद्दाख जो है दो दुश्मन पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। एक ईस्ट में अगर बात करें तो चाइना है और वेस्ट में बात करें तो पाकिस्तान है। ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक, अगर जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ से बात किया जाए तो लद्दाख जो है काफ़ी काफ़ी जो है वो सेंसिटिव जगह पे स्थित है। ठीक। तो रणनीतिक स्थिति देखते हैं लद्दाख की। लद्दाख भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है जो एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान देता है। लद्दाख से कई जो ट्रेड रूट हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हैं, ठीक, वो यहाँ से गुजरता है। और एक ज़माने पे जो सिल्क रूट हुआ करता था वो लद्दाख से होकर ही गुजरा करता था। ठीक है। सैन्य महत्व की अगर बात करें, ठीक, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ से बात किया जाए तो लद्दाख भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके पास में स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य बेस भी लद्दाख में ही है। तो इस पॉइंट से भी लद्दाख जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें, ठीक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, तो लद्दाख में खनिज संपदा का भंडार है। ठीक है। जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो लद्दाख में जो है वो भरपूर हैं, उसका रिजर्व जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। और लद्दाख में पर्यटन का भी बहुत महत्व है। ठीक है। तो वहाँ पे खनिज संपदा ज़्यादा होने की वजह से ये भी हो सकता है कि जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ पे जाकर, ठीक, वो एक्स्ट्रा मतलब कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें, किसके लिए? मिनरल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है। और वहाँ पे जब इस तरीके से ओवर जो है एक्सप्लॉयटेशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, ओवर जो है माइनिंग होगी, तो वहाँ का जो सेंसिटिव इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुँचेगा। ठीक है। तो इन्वायरमेंट की दृष्टि से ये जो पॉइंट है वो काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से वहाँ के लोग जो है इसको 6th शेड्यूल में डालने की बात कर रहे हैं। और 6th शेड्यूल में आ जाएगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो 6th शेड्यूल जो है वो 4 राज्यों में ही लागू है। कौन कौन? वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। तो ये जो 4 राज्य है वहाँ पे 6th शेड्यूल जो है लागू है। और 6th शेड्यूल से फ़ायदा क्या है कि इन राज्यों के जो कुछ विशेष क्षेत्र हैं, कुछ विशेष जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जिनकी अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा है, ठीक है, और वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो काफ़ी जब सेंसिटिव है, तो उन पर्टिकुलर एरिया के लिए जो है वो उनको जो है वो 6th शेड्यूल में डाल दिया गया है। तो इसी तरीके से लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि लद्दाख की जो कुछ एरिया है उसको 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 6th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इससे जो है वो ARC और ADC कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की जाती है। ठीक है। ARC और ADC। अब ARC क्या होता है? ARC होता है ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल, और दूसरा होता है ADC, ठीक, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब बात आती है कि जो ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यह वह क्षेत्र होंगे कि अगर कोई बाहरी, ठीक, उद्योगपति जो है उद्योग धंधे लगाना चाह रहा है या उस क्षेत्र में कोई अन्य एक्टिविटी करना चाह रहा है, ठीक है, या सरकार भी करना चाह रही है, तो वहाँ के लोगों से जो है सलाह लेना जो है वो कंपलसरी होगा। अगर वहाँ के मतलब कि ARC और ADC के लोग जो है अगर मना कर देते हैं, उनकी सहमति नहीं होगी, तो वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या कोई भी कार्य जो है वो नहीं प्रारंभ होगा। तो इस तरीके की पावर जो है वो लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि उनके जो कुछ विशेष क्षेत्र हैं उनको 6th शेड्यूल में डाला जाए, जिससे कि ARC और ADC जो है वो कॉन्स्टिट्यूट है वो बन जाए। ठीक। अब बात ये आती है कि आखिर सरकार जो है इसको 6th शेड्यूल में देना क्यों नहीं चाहती है? जैसा कि हम जानते हैं कि आज की डेट में क्रोनिक कैपिटलिज्म मतलब ये कि क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि उद्योगपति जो है पॉलिटिकल पार्टी को जो है फंड देते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि इसके एवज में जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, उनके कामों को जो है आसान कर देते हैं। ठीक है। जो प्रोजेक्ट होता है उनको वो दिलवा देते हैं। तो इस तरह का जो म्यूचुअल जो बेनिफिट होता है वह इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल पार्टी का होता है।
तो ये जो ताना बाना जो है वो क्रोनिक कैपिटलिज्म कहलाता है। और भारत में अगर बात किया जाए तो क्रोनिक कैपिटलिज्म जो है उसका वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और हाल फिलहाल में जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के तहत, जिसमें जिसमें जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड करोड़ों के जो है वो खरीदे गए, ठीक। जो इस समय जो रूलिंग पार्टी है उसके पास 6060 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो खरीदे गए हैं, ठीक है। अब अब ये जो अमाउंट है किसी ना किसी को जो फायदा दिलाने के लिए तो मतलब होगा ही, ठीक। अगर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा अगर कोई दे रहा है तो इसकी एवज में वो जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक, अगर रूलिंग पार्टी है तो वो गवर्नमेंट कहलाएगी, तो वो गवर्नमेंट जो है फायदा दिलाएगी। तो इस तरह की बातें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो 6 शेड्यूल में न डालने का या फुल स्टेटहुड न देने का जो रीज़न है वो कुछ यही है, ठीक है, कि जो केंद्र सरकार है वो ऐसा नहीं करना चाह रही। इसके बारे में आगे अगर हम लोग बात करें, लद्दाख भारत और चीन के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो जैसा हमने बताया कि चीन चीन जो है वो पड़ोसी है, ठीक है। तो पड़ोसी देश जो है वो चीन है, जो कि लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है। तो लद्दाख के थ्रू एक जो है वो रूट बन सकता है चीन के लिए, ठीक। तो यह एक जो है क्या भारत और चीन के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इसकी हो सकती है। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक महत्व। अगर हम कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें, जैसे लद्दाख की जो संस्कृति है वो अपने आप में यूनिक है। वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो जियोग्राफी है, एक डाइवर्स कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो और यूनिकनेस उसमें देखने को मिलती है। तो लद्दाख में बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म और संस्कृति का बहुत महत्व है, ठीक। तो वहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर जो है वो डोमिनेंट है। लद्दाख भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ठीक, इसको आपने देखा। अगर 6th शेड्यूल को फिर से अगर मैं पॉइंट आउट करूं कि आखिर ऐसा क्यों जो है बार बार जोर दिया जा रहा है, या जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है जिस पे ये कहा जा रहा है कि इसे जो है वो 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, क्योंकि 2019 में इलेक्शन के दौरान जो बीजेपी जो आज की रूलिंग पार्टी है उसने अपने मैनिफेस्टो में जो है फुल स्टेटहुड, 6th शेड्यूल, इन सब की बात की थी। तो जो 2019 का जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उसमें जब ये बात कही गई थी तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट में यही बात किया जा रहा है कि जब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कहा था और उसी के बेस पे हम लोगों ने जो है उनको वोट दिया था और बम्पर हमने जीत दिलाई थी, तो वह अपनी ही बात से क्यों मुकर रहे हैं। हम तो बस जो उन्होंने कहा था उसी को रिकॉल करा रहे हैं और वही हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ठीक। और अगर जो है लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे केवल और केवल जो है 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। अगर जो है लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो केवल और केवल लद्दाख से केवल 1 सीट है, ठीक है, वो भी लेह की, जहाँ से एक लोकसभा सीट है वो भी लेह से, लेह कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है। राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है लद्दाख का वो 0 है, ठीक। तो कुल मिला के ये बोला जाए कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों की आवाज़ जो है वो कोई सुन सके, कोई रख सके, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ना के बराबर है। तो इसी वजह से वहाँ के लोग चाहते हैं कि फुल स्टेटहुड मिले, जिससे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो सके, और साथ में जो है 6th शेड्यूल भी उनको 6th शेड्यूल भी दिया जाए, ठीक है। जो कुछ विशेष क्षेत्र हैं उनके लिए 6th शेड्यूल की बात की जाए। तो यह जो है इम्पोर्टेंट मुद्दा था, किसको लेकर, लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर, ठीक है। और यह प्रोटेस्ट जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो देखते हैं आगे जो है केंद्र सरकार क्या डिसीजन लेती है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।